आप कंफ्यूज नहीं हो, तुम बस ओवरथिंक करते हो। इस वक्त ना इंडिया में 21 करोड़ लोग यानी कि 70% स्टूडेंट्स ओवरथिंक करते हैं। एंड उन लोगों को एक सॉल्यूशन नहीं पता इस चीज़ का, सिंपल सा जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड उसको इसके पीछे के कारण भी नहीं पता जो मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 1 2 3 में भी बताऊंगा। तो उस सॉल्यूशन वो कारण ना पता होने के कारण वो फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट में रह जाते हैं कि भाई मुझसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। सो डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1 पे जंप करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि तुम जैसे कि अपने आसपास आज तुम किसी चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचते हो। इसको मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी रात की 9:30 बजे से हमारे घर पे और 10 बजे से हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही है। एंड अभी दोपहर की 1 बज रही है। अगर मैं ये सोचता ना कि भाई लाइट नहीं आ रही, कैसे वीडियो बनाऊंगा, क्या ऐसी भी नहीं चल रहा, तो फिर मैं तो बैठा रह जाता ना, मेरी वीडियो नहीं बन पाती ना। बट मैंने वो सोचा नहीं, मैंने एक्शन लिए, अभी वीडियो बना रहा हूँ। एंड सेम तुम्हें सोचना नहीं है। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा तुम ओवर थिंक करोगे, एंड जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना तुम एक्शन नहीं ले पाओगे फिर। अब देखो सेकंड पॉइंट है, तुम्हें किसी चीज़ को बारे में परफेक्ट स्टार्ट का इंतज़ार नहीं करना है। तुम्हें किसी चीज़ को कैसे भी करके कर देना है। डोंट वेट कि भाई मैं ये अच्छी लाइटिंग में ही करूँगा, अच्छी ये सब होने पे ही करूँगा, जब मैं स्टडीज़ तब करूँगा जब मैं सुबह आऊँगा, जब सुबह मेरा फ्रेश माइंड होगा, या फिर जब मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा रात के 1 बजे तब मैं पढ़ूंगा। ये सब एक कोप है। एंड तुम्हें जब भी तुम्हें किसी एक्शन के बारे में मन में हो ना, जैसे उसके बारे में सेकंड थॉट आता है तुम्हारे मन में, जैसे दूसरी बार उसके बारे में विचार आता है ना, कर दो उसी टाइम उसको। वरना अगर तुमने उसको ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया ना, देन वो टास्क तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। एंड ये एक हार्श रियलिटी है। मैं कल की लाइट नहीं आ रही 9:30 बजे की, अभी मैं सोचता ना कि भाई अभी नहीं, अभी 2 बजे लाइट आने का बता रहे हैं सब लोग, 2 बजे वीडियो बनाएंगे, देन कब बनती भाई मेरी वीडियो। हो सकता है 2 बजे मेरे को और कोई सरकमस्टेंसेस आ जाते जिसकी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। फिर ऐसे तो मैं दिन भर ही बैठा ही रहता ना कि भाई वीडियो कैसे बनाऊंगा ये। सो तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट का इंतज़ार नहीं करना है, और अगर तुमने परफेक्ट स्टार्ट का इंतज़ार किया तो तुम उस चीज़ को कभी कर ही नहीं पाओगे। यही थर्ड पॉइंट है कि तुम्हें कभी परफेक्शन के लिए स्टार्टिंग में एम करना ही नहीं है। जैसे जैसे तुम उस चीज़ को करोगे ना, स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे तुमको मान लो 5 10 मिनट हो गया ना किसी चीज़ को करते हो, फिर तुम देखोगे, रियलाइज़ करोगे कि भाई अब अच्छी से हो रही है चीज़, और फिर टाइम के साथ वो परफेक्ट अपने आप हो जाएगी। बिलीव मी, ऐसा सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं भी वीडियो बनाते बनाते मेरे को लगा था कि भाई मैं ज़रा अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, गर्मी लगेगी, बट मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कुछ नहीं हुआ, परफेक्शन आ गया अपने आप ही। तुम्हें किसी चीज़ के बारे में ज़रा सोच विचार नहीं करना है कि इस चीज़ का क्या बाद में परिणाम रहेगा। इवन तुम्हें बस एक चीज़ पूछनी है कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, देन 10 ईयर आफ्टर क्या होगा मेरे साथ, 10 साल बाद क्या होगा। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आए ना कि भाई इस चीज़ को करे ना करूँ, तो सोचना कि 10 साल बाद क्या होगा। एंड बहुत सारे लोग तो ओवर थिंकिंग के नाम पे फैंटेसीज बनाते हैं, पोन वाली, जो पोन में होता है ना, ये डॉक्टर बन के कोई आ गया, फिर डॉक्टर बन के आने के बाद कुछ कर दिया, ऐसे फैंटेसीज बना के रखते हैं ब्रेन में कि भाई मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। एंड तुम उस जगह पे कभी जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो असलियत में कोई ऐसा थोड़ी करने देगा तुम्हें। एंड मान लो करने भी दिया तो भी तुम्हें वो तो 0.1% चांस होगा कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा होने भी दे, क्योंकि असलियत में अगर तुम किसी के साथ बात करोगे ना इंडिया में, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर भी मान लो तुम्हारे साथ हो गया ऐसा कुछ, देन तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर उसने तुम्हें अलाउड किया ना, इसका मतलब उसने पूरी दुनिया को अलाउड किया है। एंड ये सब भी कुछ लोग ओवर थिंक ही करते हैं ऐसा सोच सोच के। एंड ये भी एक ओवर थिंक है कि तुम्हें इसके साथ ये करना है, एंड इसने और के साथ भी कर रखा है, फिर तुम सोचते हो कि भाई ये तो लॉयल नहीं है, वो ये सब ओवर थिंकिंग है भाई। एंड तुम किसी और की ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हो कि भाई वो गरीब है। इवन दिस इज़ अ गुड थिंग, काइंडनेस होना चाहिए मन में, बट उसको लेके बैठे तो मत रहो, खुद की ज़िंदगी में तो कुछ करना है। मान लो अगर मैं किसी और की ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दे के बैठ गया, जैसे परसों दिन मैं किसी के बर्थडे पे गया था, तो मैं सोचता कि भाई उसके भाई भाई वगैरह, मामा वगैरह कोटा पे चले गए नीट की तैयारी करने, वो खेला है, तो फिर मैं उसके बारे में सोचता, जब मैं सोता ही नहीं, मैं काम कैसे करता। एंड मैं कुछ कर भी नहीं सकता उस चीज़ पे। तुम्हें यही एक रूल है कि तुम्हें जब भी सोचो ना, तुम्हें एक चीज़ पूछनी है खुद से कि क्या मैं इस चीज़ को कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इसके बाद कहाँ कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, क्या मैं कुछ हो इस चीज़ पे ऐड वैल्यू दे सकता हूँ, या फिर इस चीज़ को मैं अपने हाथों से बदल सकता हूँ अच्छाई के लिए। इफ़ आंसर इज़ नॉट, देन देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ ओवर थिंकिंग। तुम्हें याद रखना है कि एक्शन किल्स
ओवर थिंकिंग। जैसे तुम किसी चीज़ को करने लग जाओगे ना, ओवर थिंकिंग अपने आप बंद हो जाएगी। एंड अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बिना फालतू स्ट्रेस होता है तो याद रखना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ पे, क्योंकि 90% टाइम तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस होगा जिस पे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो थिंक कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड तुम्हें एक और चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए, एक्शन किल्स कन्फ्यूजन। एंड कन्फ्यूजन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज़ पे और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि तुम किस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हो, मैं उसका सोल्यूशन भी तुम्हें दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।